आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए, ये बहुत बड़ा सिलगता हुआ विषय है पूरे उम्मत मुस्लिमा का, पूरे आलम इस्लाम का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का। जो सिलगता हुआ मसला है उसका नाम है फ़लस्तीन, गज़ा। हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि कैसे रमज़ान के महीने में बमबारी हो रही है, बेकसूर मारे जा रहे हैं, बच्चे मासूम मारे जा रहे हैं, दर्दनाक मंजर पेश हो रहा है और बहुत तकलीफ़ के आलम में है। तो बहरहाल अब चूँकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आम तौर से किसी मुल्क की अगर मदद करना हो तो हर मुल्क के अपने एक जो है तो सफारती आदाब होते हैं, एक क़ानून होते हैं, कायदे होते हैं अपने हिसाब से। वैसे भी भारत सरकार ने कई मौक़ों पर फ़लस्तीन की माली इमदाद की है, दवाइयाँ पहुँचाई है, जो भी हो सकता था उन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं, जिनको एक दर्द है, मस्जिद अल अक्सा का दर्द है, या जो नन्हे नन्हे बच्चे मारे जा रहे हैं उनका दर्द है, और रमज़ान का महीना चढ़ा है और वो फ़लस्तीन अंबियाओं की सरज़मीन है और बहुत क़िबले अव्वल, बहुत ही बड़ा उसको मर्तबा हासिल है। इस लिहाज से हर मुसलमान का दिल तड़प रहा है कि या अल्लाह क्या हो, कैसा हो कि बमबारी रुक जाए, जंग रुक जाए, बेकसूर मारे ना जाए। रमज़ान का महीना है, नन्हे नन्हे मासूम बच्चे प्यासे 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 शहीद हो रहे हैं, प्यासे मर जा रहे हैं, ख़वातीन हैं, माँ बहनें, लाइट नहीं, पानी नहीं, कोई तरह के इंतजाम नहीं। एक दर्दनाक, हम कह सकते हैं एक छोटी क़यामत जिसे कह सकते हैं, वो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, टीवी के स्क्रीन के ऊपर जो भी है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, पूरे दुनिया में इस वक्त आलम इस्लाम यानी रमज़ान का महीना चल रहा है। जहाँ जहाँ इस्लामी ममालिक है, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर मुसलमान रमज़ान का महीना बहुत अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ मना रहे हैं। रोज़ों का, सहरी का, ज़िक्र का, तिलावत का, सदक़े का, फ़ित्रे का पूरी तरह से एहतमाम हो रहा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी जो है तो बहुत अच्छे अंदाज से जो है तो यहाँ के हमारे मुसलमान भाई सहर का, इफ्तार का, जो भी है, 5 वक्त नमाज़ें, तिलावत, तरावी, पूरा एहतमाम चल रहा है। दुआ को भी एहतमाम चल रहा है। तो ऐसे हालात में हम अक्सर देखते हैं, देखिए कि हम किताबों में पढ़ते हैं, हदीसों में पढ़ते हैं कि रोज़े का बदल अल्लाह ताला खुद है। रोज़े का बदल अल्लाह ताला खुद है, आखिरत में उसका बहुत अनमोल है, यानी उसका बदल खुद अल्लाह है, तो उसका कोई मोल ही नहीं। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए कि मैं तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को आवाज़ दे रहा हूँ एक छोटे से प्लेटफार्म के ज़रिए से, इस सोशल मीडिया के ज़रिए से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा हो, आखिरी दर्जे पे, एकदम आखिरी दर्जे पे हमारे मुल्क अज़ीज़ यानी कि भारत, ये हर मुसलमान से मेरी एक अपील है, और ख़ास के चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, जिसमें जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा अरशद मदनी साहब है, जमीयतुल उलमा महमूद मदनी साहब है, अहले सुन्नत वल जमात है, अहले हदीस है, और जो भी है और काबिल एहतराम उलमा इकराम है, मदारिस के हुफ़ाज़ इकराम है, मुफ्तिया इकराम है, जो भी नेक शख्सियत है, मैं सबसे एक दर्दमंद, एक अनोखी अपील करना चाहता हूँ। देखिए, जो भी नमाज हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम इफ्तार कर रहे हैं, तो हम इफ्तार में दुआ मांग रहे हैं, सलामती के लिए, बाल बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, आखिरत के लिए, दोज़ख से बचने के लिए, जन्नत पाने के लिए, अपने गुनाहों से माफ़ी के लिए, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिफाजत के लिए हम हर पहलू से दुआएं कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि हर रोज़दार हिंदुस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का हर रोज़दार एक दिल में नियत कर ले, एक अहद कर ले, हर नमाज के बाद अब जब भी हाथ उठे तो हमारी दुआओं का 90% हिस्सा सिर्फ फ़लस्तीन और अहले गज़ा के लिए होना चाहिए। 90% हम अपने लिए मांगे ही ना, अल्लाह को बोलिए, एक दीवानगी के साथ बोलिए कि अल्लाह ताला, ज़रूरतमंद तो हम भी है, रहमत के मुस्तहिक़ तो हम भी है, तेरी रहमत और तलबगार हम भी है, हम गुनहगार, लेकिन हम तेरे इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारे से जो भी नेकियां अदा हुई, सदक़े के ज़रिए से, खैरात से, फ़ित्रे से, ज़कात से, नमाज़ों के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से, ज़िक्र अफ़कार से, जो भी हमारे से बातिनी बोलो, बात और माली बोलो, जो भी इबादत हुई, अल्लाह ताला उसका अगर तू बदल देना चाहता है, जैसा तेरा वादा है कि रोज़े का बदल मैं खुद हूँ, तो तेरे से इल्तिजा है अल्लाह ताला, अगर
यकीनी तेरा वादा झूठा नहीं होता है, तेरा वादा सच्चा है। तो हम ये चाहते हैं कि आखिरत में बदल यकीन से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज दुनिया के अंदर वो तू बदल अता कर दे। वो बदल ये है कि अहले गजा फ़लस्तीन में अमन व अमान कायम कर दे। बेरहम जो हुक्मरान है उनके दिल में कुछ रहम पैदा कर दे, या उनको अक्ल सलीम अता कर दे। या अतराफ के जो इस्लामी अलग अरब ममालिक है, अल्लाह ताला उनको एक शऊर अता कर दे, एक समझ अता कर दे कि वो बेबाक तरीके से फ़लस्तीन के लिए, मदद के लिए हर एतबार से उठ खड़े हो और इस जंग को रोकने में और फ़लस्तीनियों की मदद में, उनकी इमदाद में और फिर से दोबारा गज़ा को बसाने में वो पूरी ताकत से अपना किरदार को अमली तौर से अदा करें। ये मांगे अल्लाह से आप, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ईद आने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि 30 दिन में मजदूरी हो जाती है। जब 30 दिन की मजदूरी होती है तो अल्लाह ताला बोलता है कि आज मेरा देने का दिन है, यानी कि इनाम का दिन है, मैं रोज़दारों को इनाम देना चाहता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि पूरे आलम इस्लाम में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी ईद की नमाज़ पढ़ी जाएंगी, जो भी मतलब मस्जिदों में बोलिए, ईदगाह में बोलिए, हर मुसलमान ये अहद करे कि ईद के दिन हमारी पूरी दुआओं का, तवज्जो का मरकज़ सिर्फ फ़लस्तीन रहेगा, सिर्फ गज़ा रहेगा। हमारे हाथ उठेंगे ईद के दिन ईदगाह में, ये दुआ करना अल्लाह ताला ये 30 रोज़े का बदल, हमारे सख्ते खैरात का बदल, ज़कात का बदल, या अल्लाह ताला तो जो भी हमको इसका इनाम देना चाहता है दुनिया में भी आखिरत में, तो आज हम ये इनाम, चाहे दुनिया भी हो या आखिरत में हो, ये इनाम हम फ़लस्तीन के नाम करते हैं, ये हम गज़ा के मज़लूमिन के नाम करते हैं, ये हम गज़ा के शहदा के नाम करते हैं, उनके मुतासरीन के नाम करते हैं, उनके अहले खाना के नाम करते हैं, और तुझसे इल्तिजा करते हैं इस दुआ की तुफ़ैल में, तेरी रहमत के तुफ़ैल में एक ऐसा बड़ा चमत्कार हो कि फिर कभी फ़लस्तीन पे बम ना गिरे, कोई जंग ना हो और कोई बेकसूर मारा ना जाए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आप ये कीजिए, कहते हैं ना सदका बला को टालते थे, सदका ये नीयत से कीजिए। वैसे हम सदका ये नीयत से करते कि अल्लाह हम सदका दे रहे तो हमारे बाल बच्चे को बला से हम महफूज रहे, हम बलाओं से महफूज रहे, हमारी जान माल की हिफाजत हो, ये एक तस्वुर रहता और सच्चाई भी है। तो आप सदका दे, चाहे 1 रुपया दे, 10 रुपये दिए, 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे, लेकिन ये नियत करो कि अल्लाह ताला ये मैं किसी मुस्तहिक हूँ, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, या जो भी है मदद का तलबगार हो, ये हम सदका दे रहे हैं, उन फ़लस्तीनियों की तरफ से दे रहे हैं जो आज फ़लस्तीन में जिंदा जावेद हयात है, जो ज़ख्मी हालत में है, जो भूख की हालत में है, जो बेबसी की हालत में है, जो घेरे हुए है। अल्लाह ताला उनकी जानिब से सदका दे रहे, ताकि सदक़े के तुफ़ैल में तू फ़लस्तीन के अतराफ़ से जो मुसीबतें हैं, जो बर्बादियाँ हैं, वो छट जाएँ, वो ख़त्म हो जाए। ये मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि देखिए, दुआ हम तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला फ़लस्तीनी की मदद कर, उन पर रहम कर, ये कर वो कर, लेकिन हम अनोखे अंदाज से अल्लाह से एक इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला ये हमने जो रोज़े रखा, जो तरावी की नमाज अदा की, जो 5 टाइम नमाज अदा की, जो हमने सदका दिया, जो हमने खैरात दिया, जो हमने फितरा दिया, जो हमने जो तो पाकिज़ा माल में से मदारिस की मदद की या मस्जिदों में दिया, अल्लाह ताला इसका बदल तो हमें ना दे, हम नहीं चाहते हैं। हम ये तमाम बदल फ़लस्तीन के नाम करते हैं, अहले गज़ा के नाम करते हैं। कसम खुदा की, वो रब्बुल आलमीन को, उसकी रहमत को इतना जोश आएगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं, जोश नहीं आएगा। और हम खुद उसके मोहताज है, और हम खुद लेने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, और हम वो फ़लस्तीन के नाम कर रहे हैं कि उसकी रहमत को जोश नहीं आएगा। और मैं तो अल्लाह ताला हूँ, मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ, मैं तो किसका मोहताज नहीं हूँ। जैसे हम सूरह यासीन पढ़ते हैं कि हम जब किस चीज़ का इरादा करते, कुन फयकुन, हो जाती है। वो चाहे तो पूरी दुनिया 1 सेकंड के अंदर समंदर तब्दील हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो रब्बुल आलमीन है, वो किसका मोहताज नहीं है। मेरे हाल आपसे गुजारिश है कि आप कुरान की तिलावत भी कर रहे तो एक ही, बल्कि मैं तमाम मसाजिद के जो हाफिज इकराम हैं, जो हर नमाज में जो है तो नमाज पढ़ाते हैं या तरावी पढ़ा रहे हैं, उनसे एक ही इल्तिजा है कि हर नमाज के अंदर अब अपने लिए ना मांगे, अब हमारे लिए मांगे ना। हालांकि अल्लाह हमारे दिलों को देख रहा है कि हम भी कितने परेशान हैं, मुल्क की सतह पर क्या मामला चल रहा है, अल्लाह भी देख रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर भी खुश नसीब है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, भूखे नहीं हैं, हम जख्मी नहीं हैं, हम पे खौफ के बादल नहीं है, ऐसे मंजर नहीं है
कि हमारे घर पे कब बम गिर जाएगा, हमारी बस्तियों पे कब जो है बम गिर जाएगा, बमबारी हो जाएंगी, कहाँ मशीन गन चलेंगी, कहाँ तोप के गोले उड़ेंगे। हमारे पास ऐसा मामला नहीं है। फिर भी हम खुशनसीब इस लिहाज से, फलस्तीन के लिहाज से हिंदुस्तान के मुसलमान बड़ा खुशनसीब है कि रोजे हो रहे हैं, तरावी हो रही है, इफ्तार किया जा रहा है, सबका भी बांटे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है तमाम हमारे हाफिज इकराम से, तमाम हमारे भाई बहनों से कि अपने लिए कुछ ना मांगो। जैसी नमाज खत्म हो तो यही कहे कि अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों पर रहम कर, उनके जान माल की हिफाजत कर, उनको ताकत दे, उनको हौसला दे, उनको अल्लाह ताला तो फरिश्तों की जमात उतार दे। तो फरिश्तों की जमात हो तो इस बात पर कादिर है। और साथ साथ जितने बार ममालिक है, अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता कर कि यहाँ से अब कोई किसी मासूम की जान ना जाए, कोई रोजगार मारा ना जाए। या अल्लाह क्या दर्दनाक मंजर है कि तरावी की नमाज हो रही है, वीराने में जमात हो रही है, खंडर में नमाज हो रही है और वहां बम गिर जा रहे हैं। हॉस्पिटल या जख्मियों की हालत है, वहां बम गिर जा रहे हैं। क्या दर्दनाक मंजर है, क्या दर्दनाक मंजर है। मेरे आपसे अपील है कि देखिए एक दीवानगी में चल जाइए, एक दुआओं के अंदर पागलपन को ला लीजिए, एक दीवानगी में ला लीजिए कि अल्लाह ताला मैंने जो रोजे रखा हूं या मैंने रखी हूं, मैं इसका बदल सिर्फ ये चाहती हूं कि फलस्तीन का दिफा हो, फलस्तीन की हिफाजत हो, अहले गजा को इमदाद पहुंचे, अहले गजा को तो फरिश्तों के जरिए से इमदाद पहुंचा दे। हम इसका बदल ये चाहते हैं। तेरा वादा है कि रोजे का बदल मैं खुद हूं। तो अल्लाह ताला ये रोजे का महीने का रमजान चल रहा है, इसका बदल, इसका जो भी सवाब है हम फलस्तीन के नाम करते हैं, हम गजा के नाम करते हैं। अल्लाह ताला हम कुछ नहीं जानते हैं, तू रब्बुल आलमीन है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारी नमाजों का जो दुआओं का बदल है अल्लाह ताला हम फलस्तीन के नाम करते हैं, भले हमको कुछ ना मिले, हम उसमें भी खुश हैं, हम उसमें भी खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि फलस्तीन के मासूम बच्चे मारे ना जाए, वो बेकसूर वीराने में पड़े, खंडर में पड़े हैं, कोई मददगार नहीं है, कोई मददगार नहीं। हवाओं के अंदर तक बारूद है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पीने का पानी नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे ऐसे मंदिर हम देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहरहाल आपसे गुजारिश है, तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश है कि एक हम तो वैसा हम देखते हैं कि सियासी मैदान में भी हम चाहे तो एक अपील जारी करते हैं कि फला पार्टी की हो दो, और उस अपील का असर भी होता है। तो मेरी उलमा इकराम से अपील है कि अगर मुनासिब हो शरीयत के एतबार से एक फतवा निकाल दीजिए कि आपकी बारी में हिंदुस्तान के मुसलमान अपना तमाम रोजों का अजर, तमाम तरावी का अजर, तमाम जो है तो सदक़े खैरात का अजर, तमाम हर नेक अमाल का अजर जो तो फलस्तीन के नाम करते हैं। और हर मुसलमान नमाज में यही मांगे, इसका बदल हमें ना मिले, अब की बार हम चलेगा, हम महरूम है चलेगा, क्योंकि हम फिर भी मजे में हैं, फिर भी हम खुश हैं कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेहतमंद है माशाअल्लाह, होश आवाज में। लेकिन फलस्तीन का बहुत बुरा हाल है। तो तमाम आलम इस्लाम और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान और मसाजिद में ऐलान हो कि ऐ मुसलमानों, खबरदार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अपने लिए बिल्कुल ना मांगो, अपने लिए बिल्कुल ना मांगो, और ये मांगो इसका बदल अल्लाह ताला अगर कुछ देना चाहता है तो अहले गजा को दे दे, फलस्तीन को दे दे। इस दर्द के साथ रो के जो है तो और ताखरातों में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ताखरातों में अगर हमारा कोई अमल तुझे पसंद है, कोई अमल है, उसका बदला अगर तू देना चाहता है दुनिया आखिरत में, हमें नहीं चाहिए। हम वो इनाम के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर, एक बाहमी इमदाद के तौर पर, दुआओं की शक्ल में हम अहले फलस्तीन को देना चाहते हैं, गजा को देना चाहते हैं। बदले में ये चाहते हैं वो अमन अमान हो जाए, उनकी जान माल की हिफाजत हो और कोई बेखसूर मारा न जाए। अल्लाह ताला हम ये इल्तिजा करते हैं, आइए हम रमजान की तमाम दुआओं को, तमाम रोजों की जो है तो दुआओं को, उसके अजर को, नमाजों की दुआओं को और सबसे खैरात के तमाम अजर को, एक एक अमल के अजर को, उसके बदले को आइए हम ऐलान करते हैं, ये अहद करते हैं कि अल्लाह ताला तेरी बारगाह में हम फलस्तीन के नाम करते हैं। अल्लाह ताला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक नेकी भी नहीं मिले चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला इस रमजान के सदक़े तुफ़ैल में, बरकतों के सदक़े तुफ़ैल में, रोज़ों के उसके साथ सहरी सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ताला इसका तमाम अजर बेहतर से बेहतर तरीके से अल्लाह ताला तू अहले गजा को दे दे, फलस्तीन को दे दे। हम यही चाहते हैं कि अब कोई कानों में ऐसी आवाज ना है कि कोई बेखसूर मारा गया, कोई बम गिर रहा हो। अल्लाह ताला अब बर्दाश्त की हद हो गई, हम टूट गए हैं, हम बिखर गए हैं, हमारा कोई वाली नहीं है, अब तू ही हमारा एक कारसाज है, तू ही हमारा सहारा है। या अल्लाह हमारी सुन ले, हम भले गुनहगार हैं लेकिन हम जो भी टूटा फूटा अमल है हम फलस्तीन के नाम करते हैं। आए मुसलमानों, आयत कर लो, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो और आज से आयत कर लो, ईद की नमाज भी अदा करेंगे, ईद के इनाम के तौर पर हम फलस्तीन को मांगेंगे। अल्लाह ताला उसको एक अच्छा मुल्क बनाए, एक खुशगवार मुल्क बनाए, वहाँ अमन अमान वाला मुल्क बनाए और जान माल की हिफाजत हो। आइए हम तमाम दुआओं को, हमारे अमाल को के बदले के में हम फलस्तीन को मांगते हैं, अहले गजा को मानते हैं, अमन मांगते हैं, शांति मांगते हैं। इसी बात से मैं अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।